तो अब हमारी ख्वाहिशों से खौफज़दा क्यों है? क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? तुम कब से इतनी बड़ी हो गई हो? मुझे मोम की मरियम मत समझिए। शायद तुम भी आयशा की तरह किसी ठोकर की मुंतज़िर हो। नहीं, किस्मत लड़ने के लिए नहीं होती मामा, वरना आयशा भी लड़ लेती। जिस लड़के के चक्कर में तुम पड़ी हो, उसकी औकात क्या, कभी तुमने ये सोचा है? मामा, स्टेटस शख्सियत से बनता है, दौलत से नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, हर चीज को तुमसे बेहतर समझती हूँ मैं। तो फिर आप हमारे जज्बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? ये जज्बात जिनको तुम जिंदगी समझ रही हो ना, ये फकत समंदर की झाग है। इनके सहारे जियोगी ना तो थक जाओगी। ये झाग एक ना एक दिन बैठ ही जाएगी। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती और मैं तुमसे कोई डिबेट नहीं करना चाहती। तो फिर मुझे वो करने दें जो मैं करना चाहती हूँ। तुम कोर्ट मैरिज करके ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हारी मामा तंग नजर है? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ मामा। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे उमैर से मंसूब कर दें, और अगर ये इनायत कर सकती हैं तो ठीक है, वरना दूसरा ऑप्शन है मेरे पास। शादी तो तुम कर लोगी, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर के दरवाजे तुम पर दोबारा कभी नहीं खुल सकेंगे। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। एवी मेरी बिस्ती करा दी है। तेरी केड़ी बिस्ती हो गई? बिस्ती तो साड़ी हुई है ना, साड़ा बदनाम होया। मुंडा नहीं सांभिया गया साढ़े कोलों शादी लई। हाँ हाय अम्मा, पता नहीं कौन सी बातें कर रही हो। तुम्हें पता भी है कि पारो ने मेरी कितनी बेइज्जती की है, कितना जलील किया है मुझे। वो अम्मा, मुझे भाई की बात समझ नहीं आई। वो फ्री में निकाह हो रहा था, उससे भी भाग गया। खबरे शहर पहुंचा भी है कि नहीं? वो अम्मा, वो शहर कोई 7 समंदर पार नहीं है, पहुंच गया होगा। मैं एक बात बता रही हूँ, बिल्कुल मैंने ना आज के बाद उमैर से बात नहीं करनी है। लो कर लो गल। अम्मा, तू मेरी बात गिरा से बांध ले। वो भाई ने कहीं ना कहीं तो अख लड़ाई हुई है, वरना कोई इतनी जिद करता है। वो इतना समझाया और मेरे मुंह पे कुल्ला मार के खुद तीर की तरह निकल गया। ते तू रोकिया क्यों नहीं ओनू? सारे नाल रल के तू भी तमाशा देखने लग गया। वो अम्मा, मैं भाई को संभालता है मेहमानों को जो गुस्से में आपे से बाहर हो रहे थे। मुझे तो लगता है कि उसको ना शहर में कोई हूर परी मिल गई है जिससे ब्याह करने निकल गया है वो। तुसी सारे रल के मैनू जहर क्यों नहीं दे देंदे? मैनू गोली क्यों नहीं मार दे? लाना ते साडे ते एक मुंडा नहीं सांभिया गया साडे कोलों शादी लई। मैं ते मर ही जावा ते ठीक है। ओ अम्मा दा सर दबा, बड़ी दर्द हो रही है उसमें। तू आप पे दबा लेना, तुझे क्या हुआ है? ओदे हाथ टुटे ने, ऐसी वास्ते ते मुंडा सामया नहीं गया ना, ओदे कोलो रोकिया ही नहीं गया। किसी काम का नहीं है। तो मिल के मेरी बेइज्जती कर लो। तो और की करा, तेनू सिर ते चावा। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? बस वही एक लम्हा था मेरे पास। मैं तो उठा और भागा वहां से। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। मन्नो, तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या हालत थी उस वक्त मेरी। तुम वहां मुश्किल में थे और मैं यहाँ। क्यों, क्या हुआ? मामा ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया। क्या मतलब? हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने मामा से साफ साफ कह दिया। फिर उनका क्या रिएक्शन था? बहुत बुरा। क्यों? उन्होंने तो अभी तक मुझे देखा भी नहीं है यार। यही तो,
उनके फैसले किसी दलील की बुनियाद पर नहीं होते, वो अंदाजे लगाकर अपने फैसले सुना दिया करती हैं। क्या तुमने उनके फैसलों के सामने सर झुका दिया? सर झुका देती तो आज तुमसे बात न कर रही होती। लेकिन अब क्या होगा? हमारी शादी। शादी? हाँ, मैंने मामा से साफ साफ कह दिया कि अगर उन्होंने अपनी जिद जारी रखी तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कोर्ट मैरिज? मुझे लगता है जितना वक्त मैंने तुम लोगों पे लगाया है ना, सब का सब वेस्ट हुआ है। उस मरियम को देखो, उमैर की मोहब्बत में पागल होकर मुझे कोर्ट मैरिज की धमकी दे रही है। मामा प्लीज, आप एक बार उससे मिल तो लें, हो सकता है आपकी राय डिफरेंट हो जाए। प्लीज आयशा, जिसका बैकग्राउंड ही मुझे अच्छा नहीं लगा, क्या उससे मिलकर अच्छा लगेगा मुझे? मामा प्लीज, आप एक बार उससे मिल लें, क्या पता आपको अच्छा लग जाए। तुमने कभी सोचा मैं अपने सर्कल में क्या कहूंगी? इतने हाईली क्वालिफाइड रिश्ते रिफ्यूज कर मेरी बेटी ने रुख किया तो देहात का रुख किया। देखें, किसी से मिले बगैर किसी के बारे में राय तो नहीं कायम करनी चाहिए ना। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं मन्नू से कहती हूँ कि उसे फोन करके बुला ले। हाँ, श्योर, मैडम को जो अच्छा लगता है उन्होंने उससे शादी कर ली, और जब जिंदगी डिस्टर्ब होगी तो कहाँ जाएगी? यहीं आएगी ना मेरे पास, और तब वो खुद भी डिस्टर्ब रहेगी और मुझे भी डिस्टर्ब रखेगी। मामा प्लीज रिलैक्स, गुस्सा नहीं करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी प्लीज। I just don't know what to do with that girl. अब निगी आने वाली, मैं उससे क्या कहूंगी? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं फोन करके बोल देती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, कल फोन करके आ जाएगी। मैंने तुमसे कहा था ना उमैर कि वक्त बहुत कम है। मामा ने मुझे नोटिस दे दिया। मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। एक गांव का पेंडू उसे बेवकूफ बना रहा है, और वो बन रही। वो अम्मा एक गल दसा, और मैनू लगता है कि भाई ने शहर विच विआह कर लिया है, वो बस हमसे छुपा रहा है। जब तुम्हारा ताल्लुक गांव से है तो फिर शहर में शादी करने का ख्वाब क्यों देख रहे हो? जी वो, ताकि तुम किसी मालदार पार्टी को घेर कर अपना फ्यूचर बना सको, है ना?